हेलो गाइस, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है हमारा आइसोटोप्स। Isotopes have the same atomic number or proton number Z but different mass number और atomic mass। जो आइसोटोप्स होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और उनके पास सेम प्रोटॉन नंबर होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो उनके मास नंबर या एटॉमिक मास में होता है। All isotopes of element have the same number of proton but different number of neutrons in their nucleus। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, यानी उनका जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो सेम होगा, लेकिन उनके पास डिफरेंट मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा उनके न्यूक्लियस में। उनका जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कम या ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में। लेकिन जब मैं ड्यूटेरियम की बात करूँगा तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होता है। ओके, वैसे ही जब मैं ट्रिटेनियम की बात करूँगा तो ट्रिटेनियम में एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। यह है न्यूक्लियस। ओके ना, Isotopes of element have the same position in the modern periodic table and exhibit similar chemical property। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के उनके पास सेम, उनका जो पोजीशन होता है वो सेम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के पास होता है प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम। इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1H1। ये देखिए यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है एटॉमिक मास, ये है मास नंबर जो 1 है, 2 है, 3। हाँ, ट्रिटेनियम का मास नंबर 3 है, ड्यूटेरियम का 2 है और प्रोटेनियम का 1 है। वैसे ही जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये है एटॉमिक नंबर इनका 1। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। चलिए देखिए, ये है मास नंबर, हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 यानी प्रोटेनियम का, ड्यूटेरियम का मास नंबर है 2 और ट्रिटेनियम का मास नंबर है 3। इनके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इनके पास एक ही प्रोटॉन है। ओके, और बट इनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसके पास 0, इसके पास 1 एंड इसके पास ट्रिटेनियम के पास 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सिमिलरली आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है ऑक्सीजन, जिसका मास नंबर 16 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 8 हैं, बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। तो 8 + 8 16 हो गया। इसके लिए इसका जो एटॉमिक मास आया वो 16 आया। लेकिन जब मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 17 इसका मास नंबर है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 हैं। 18 ऑक्सीजन 8, इसका मास नंबर 18 है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी इनके पास सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। आइसोटोप्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। और लास्ट वाले के पास 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 10 + 8 = 18, तो 18 हो गया इसका एटॉमिक मास। वैसे ही आइसोटोप्स ऑफ कुछ कॉमन एलिमेंट्स के देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन, कार्बन के पास आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 14 नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन। यूरेनियम के 233 यूरेनियम, 235 यूरेनियम एंड 238 यूरेनियम्स होते हैं। सल्फ़र के पास 32 सल्फ़र, 33, 34, 36
सल्फर्स होते हैं। दे ऑल आर द आइसोटोप्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आइसोबार। उनके पास सेम एटॉमिक मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ओके, और प्रोटॉन नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। कह रहे हैं कि आइसोबार्स के पास सेम एटॉमिक मास नंबर होगा, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर जो होगा वो अलग होगा। एटॉमिक मास नंबर इनका सेम होगा यानी मास सेम होगा, ए सेम, एक्स एंड जेड। ए जो है ये है इनका एटॉमिक मास, ये सेम होगा, और जो जेड है ये है एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर को समटाइम प्रोटॉन नंबर्स भी बोलते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा कि इनका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोबार्स का। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार्स होते हैं ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट, ये कभी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स ही होते हैं जिनके पास सेम मास नंबर होता है। इनका मास जो है, मास नंबर जो होता है वो सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है, जैसे समझिए मेरे पास 14 कार्बन सी है और 14 नाइट्रोजन 7 है। 14 कार्बन 6, 14 नाइट्रोजन 7। अब मैं देखूं तो इनका सेम मास नंबर आ रहा है, इनका मास नंबर सेम है और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, तो इसे आइसोबार्स कहेंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। एटम्स जिनके पास डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और सेम मास नंबर हो, उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल कंसीडर करेंगे। आइसोबार्स हैं मेरे पास जैसे 40 AR, 40K, 40 CA। इनका एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं तो एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मास नंबर 40 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो है 22। अभी 22 कैसे है देखिए, इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से मैं माइनस कर दूंगा इनका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक मास है 40, 40 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 22। तो ये जो आया ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। के का देखते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, मास नंबर है 40, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास 19 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 19। इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो है 21। अगर 40 में से मैं 19 माइनस करूँ तो 21 आता है। कैल्शियम का देखिए, ये है एटॉमिक मास 20, mass number 40, number of electrons 20 and protons 20, but number of neutrons is equal to 20. 40 minus 20 is equal to 20. नेक्स्ट है आइसोटोन्स।
द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutrons in their nucleus are called isotones. Different elements, atoms, अलग अलग एलिमेंट्स के जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे एटम्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं. Atoms of different element which contain the same number of neutrons are called isotones. या ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो उन्हें हम आइसोटोन्स कहेंगे. एग्जाम्पल ले लीजिए आइसोटोन्स के, जैसे 36s16, 36 सल्फर, इसका एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक नंबर है इसका 16, इसके पास मास नंबर है 36 और इसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हैं 20. जैसे कि अभी मैं मास में से, एटॉमिक मास में से 36 में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देता हूँ 16, तो मेरे पास आता है 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रिप्रेजेंट द न्यूट्रॉन्स. कैल्शियम 17, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, इसका जो मास नंबर है वो है 37 और इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 20. सिमिलरली एर्गोन के पास भी, पोटेशियम के पास भी, कैल्शियम के पास भी, एर्गोन के पास एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20. ओके, नाउ अब अगर मैं पोटेशियम का लूँ तो 39 माइनस 17 ऑल्सो 20, एंड अगर कैल्शियम की बात करूँ तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20. ये एग्जांपल्स हैं आइसोटोन्स के. नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हैं. द स्पीशीज एटम और आयन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ऐसे स्पीशीज एटम या आयन्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनके ऑर्बिट में, उसे कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. चलिए इसे समझेंगे. These are those species which having the same number of electron. आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. एग्जाम्पल लीजिए, मैं बोलता हूं कि O2 माइनस एंड F1 माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये दो अनस्टेबल कंपाउंड एटम्स को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे O2 माइनस एंड F1 माइनस, और मैं इनको कहता हूँ कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं. एग्जांपल लीजिए कि आपका ऑक्सीजन जो होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 8 होता है. 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं. 8 में अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 8 प्लस 2 करता हूँ, ये जो इसके ऊपर का चार्ज है -2 बिकम +2 इन इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, और फ्लोरीन में भी, फ्लोरीन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 9 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. टोटल इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 9 है. लेकिन जब मैं फ्लोरीन 1 माइनस लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 प्लस कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं. तो टोटल F-1 के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली O2 माइनस, F1 माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al प्लस 3, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के करीब होता है. चलिए अब एक प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं. जो भी हमने अब तक सीखा उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, चलिए देखते हैं. मान लीजिए the two natural isotopes
of chlorine which 35 chlorine 17 and 37 chlorine 17 exhibit a relative abundance of 3:1. Find out the average atomic mass of chlorine. हमें क्या करना है, दो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, दो नेचुरल आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, 35 क्लोरीन एंड 37 क्लोरीन। ये जब मिलते हैं तो ये आपस में 3:1 के रेशियो में मिलते हैं। मतलब जब भी मेरे पास जो भी क्लोरीन आएगा, Cl2 आएगा, उसमें 3:1 का इनका कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंस है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है 17। अब इनका जो रिलेटिव अबेंडेंस है, मतलब इनकी जो मिलने की रेट है, वो 3:1 है रेशियो में। फाइंड आउट करना है एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास मुझे ये दोनों का फाइंड आउट करना है। जब ये 3:1 के रेशियो में रहेंगे तो इनका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे गिवन दिया है, रिलेटिव अबेंडेंस मुझे पता है कि 3:1 का है, इनका 3:1 का रिलेटिव अबेंडेंस है। ओके, ना इट मीन्स जब मेरे पास 4 क्लोरीन के एटम होते हैं, मान लीजिए मेरे पास टोटल 4 क्लोरीन एटम्स हैं, तो उनमें से जो 3 क्लोरीन एटम होंगे उनका मास होगा 35, और उनमें एक ऐसा क्लोरीन होगा जिसका मास होगा 37। ये रेशियो का मतलब है, जब भी मैं 3:1 बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि 4 क्लोरीन आउट ऑफ 4 क्लोरीन मुझे 3 क्लोरीन्स 35 के मिले हैं, और मेरे पास 1 क्लोरीन है 37 का। अब इसको हम फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूला, द एवरेज एटॉमिक मास का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 3 × 37, 3 टाइम्स क्लोरीन जो है वो यहाँ पे, और 35, 1 × 37, दिस वन हियर एंड दिस 37 आर हियर, डिवाइड बाय 4, जिससे मुझे 35.5 एवरेज एटॉमिक मास मिलता है क्लोरीन का। Cl का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 35.5। एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, QRT। अब इनका नाम मुझे नहीं पता, पर मान लीजिए कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं QRT, जिनका नाम है, हैव मास नंबर 40। इन सबका मास नंबर जो है वो है 40, तीनों का मास नंबर है 40। दे आर एटम्स कंटेन, अब उनके पास जो एटम्स हैं वो हैं 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन्स। मतलब उनके जो न्यूट्रॉन हैं, Q के न्यूट्रॉन में, अगर ये मैं न्यूक्लियस बोलता हूँ तो 29 न्यूट्रॉन्स हैं, 22 न्यूट्रॉन्स हैं इन माई Q के अंदर 22 न्यूट्रॉन्स हैं, R के पास 21 न्यूट्रॉन्स हैं, और T के पास 20 न्यूट्रॉन्स हैं उनके एटम के अंदर। प्रेजेंट देयर एटॉमिक कंपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल। इन सिंबल्स की मदद से मुझे जो है इनका कंपोजिशन बताना है, एटॉमिक कंपोजिशन बताना है कि इन तीनों का गिवन इंफॉर्मेशन से क्या एटॉमिक कंपोजिशन बनेगा। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, पहले सवाल को समझ लेते हैं। मुझे गिवन है QRT का एटॉमिक मास जो कि है 40, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Q में है 22, R में है 21 और T में है 20। ये मुझे गिवन है। दिस इंफॉर्मेशन आई कलेक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एटॉमिक कंपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल। इनके सिंबल्स की मदद से इनका एटॉमिक कंपोजिशन को फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा,
A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी जो एटॉमिक मास होता है वो इज इक्वल टू होता है Z प्लस N के। Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके ना, अब मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये जो n है इज इक्वल टू इस तरफ जो पॉजिटिव में है उसको ये बाजू लेके जाता हूँ, जिससे कि ये हो जाएगा नेगेटिव में। तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, a माइनस एन इज इक्वल टू जेड। अब मैं सेम फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू a माइनस एन। तो अब मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के टर्म में ये फॉर्मूला रीअरेंज हो गया है। हमने फॉर्मूला को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के टर्म में रीअरेंज कर लिया है। यहाँ पे देख लीजिए, ए एटॉमिक मास होता है, एक्स एलिमेंट का सिंबल होता है और जेड एटॉमिक नंबर होता है, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सॉल्यूशन देखिए कुछ इस तरीके से, क्यू के लिए z इज इक्वल टू ए माइनस एन। इनका a क्या है, दिस इज माई a एंड दिस इज माई n फॉर ऑल QRT। नाउ a मुझे मिला है 40 माइनस 20 एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 18। तो मुझे यहाँ पे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर मिला है 18। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 40Q 18। सिमिलरली Z के लिए A माइनस एन 40 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 19 एंड 40 आर 19। Similarly for T, Q, R and this our T, Z is equal to AN, A minus N 40 minus 20 which is equal to 40T 20. The atomic composition of three elements is written as follow. जो atomic composition है तीनों एलिमेंट का वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 40Q 18, 40R 19 and 40T 20. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।